माध्यम से अपना परिचय देना चाहता हूँ। छत्तीसगढ़ ड्राइवर महासंघ से प्रदेश अध्यक्ष और ऑल इंडिया ड्राइवर महासंघ का राष्ट्रीय महासचिव, क्योंकि ये आम सभा का बैठक है जो संपूर्ण छत्तीसगढ़ में एक विशेष अभियान चलाया जा रहा है, जिसका मूल उद्देश्य जो है ड्राइवर को सुसभ्य बनाना और सुसभ्य बनाकर वेल डिसिप्लिन में वाहन का परिचालन करना, साथ ही साथ अपने अधिकार के लिए एक साथ आकर एक मंच पर आकर एक झंडे के नीचे अपना हक और अधिकार की मांग करना, साथ ही साथ राष्ट्रीय स्तर पर ड्राइवर सुरक्षा कानून और कमर्शियल लाइसेंस पर इंश्योरेंस की व्यवस्था, ड्राइवर के लिए हेल्थ कार्ड ये अनिवार्य किया जाना और साथ ही साथ छत्तीसगढ़ राज्य पर वेलफेयर बोर्ड, साथ ही साथ हमारे बाल बच्चों के लिए शिक्षा का अधिकार, नौकरी में आरक्षण, ऐसे कई मुद्दे हैं जिन मुद्दों को लेकर हम अभी फाइट किए हुए 25 अक्टूबर 2025 को, और सरकार ने वहाँ पर आश्वासन दिया है और हमारे जो मांग है उसको प्रोसेस में डाला हुआ है और हमारे पास अभी उसका लगातार जवाब भी आ रहा है कि आपका कार्य कहाँ तक पहुँचा हुआ है और किस गति से आपका कार्य हो रहा है। तो अभी वर्तमान पे तो छत्तीसगढ़ राज्य सरकार जो ड्राइवर वेलफेयर बोर्ड अभी बना के देने वाला है अभी हमारे ड्राइवर समाज को, हम चाहते हैं कि राष्ट्रीय स्तर पर देश की आंतरिक सिपाही और देश की अनवरत सेवा करने वाले सिपाही जो है, आज राष्ट्रीय स्तर पर जिस प्रकार से हमारा जो योगदान है भारतीय अर्थव्यवस्था पर और भारतीय अर्थव्यवस्था जिस प्रकार से हमारा योगदान है, उस योगदान के बदले में हमको जो मिलना चाहिए, जो हमारा हक अधिकार है, वो हम उस अधिकार से अभी तक वंचित है। तो ये हमारा मुहिम सिर्फ और सिर्फ छत्तीसगढ़ राज्य नहीं, मैं ऑल इंडिया ड्राइवर महासंघ का राष्ट्रीय महासचिव के पद पर कार्यरत हूँ और ये जो मुहिम है संपूर्ण भारत पर चलाया जा रहा है। अभी आपकी वीडियो के माध्यम से जानकारी देना चाहता हूँ कि अभी ऑल इंडिया ड्राइवर महासंघ से मध्य प्रदेश ड्राइवर महासंघ अभी पद यात्रा करने वाला है और 8 मार्च से 8 अप्रैल के बीच पद यात्रा करेंगे और भोपाल में वहाँ पर राज्य सरकार को एक अल्टीमेटम लेंगे कि हमारी मांग हम अनवरत जो है राज्य सरकार को हम उसके समक्ष प्रस्तुत करें, लेकिन राज्य सरकार किसी प्रकार की कोई कार्रवाई नहीं कर रही है। अगर ये अनवरत ड्राइवर समाज का यूं ही इसी प्रकार से अगर उनकी बातों को अनदेखा किया जाता रहा तो निसंकोच ऑल इंडिया ड्राइवर महासंघ के द्वारा संपूर्ण भारत पर स्टीयरिंग छोड़ अभियान का आगाज संभवतः 2026 और 27 के बीच हो सकता है। और ये आप देख सकते हो, आपको जानकारी हो सकता है, आप सभी को मीडिया कर्मियों को साथ ही साथ देश की जनताओं को बताना चाहता हूँ कि उड़ीसा राज्य पर 3 आंदोलन हुए हैं। 3 आंदोलन में राज्य सरकार को भारी नुकसान उठाना पड़ा है, आम जनताओं को काफ़ी नुकसान झेलना पड़ा है। और छत्तीसगढ़ राज्य पर तो हमने 2 दिन में ही इस प्रकार से आंदोलन किए थे कि यहाँ की अर्थव्यवस्था चरमरा गई थी। जो यात्रीगण थे वो बस सवारी जो एक स्थान से दूसरे स्थान जाने उसको काफ़ी परेशानियों के संकट का सामना करना पड़ा था। पेट्रोल डीजल की किल्लत हो गई थी, कोयला नहीं मिल पा रहे थे। अगर ये आंदोलन 3 से 4 दिन और चलता तो छत्तीसगढ़ राज्य में जो बिजली थी वो भी बंद हो जाता, लोग हलाकान हो जाते, क्योंकि बिजली नहीं है तो कुछ भी नहीं है। तो आज ड्राइवर मैं कहता हूँ कि ड्राइवर नहीं है तो ड्राइवर नहीं है तो कुछ भी नहीं है। तो इस समुदाय के लिए एक ऐसा सिस्टम लाया जाए, इस समुदाय के लिए एक विशेष संरक्षण बनाया जाए, उसको सुरक्षा प्रदान किया जाए। आज देश पर अभी वर्तमान में आपको वीडियो के माध्यम से बताना चाहता हूँ कि मथुरा में एक ड्राइवर को 4 कार चालकों ने उसको पीट कर उसका हत्या कर दिया गया, जिसका विरोध अभी जारी है। अगर उसको आजीवन कारावास की सज़ा नहीं सुनाई गई तो पूरे भारत में स्टीयरिंग छोड़ अभियान का आगाज हो सकता है। ये हमारी चुनौती सभी संगठनों का। तो आज जिस प्रकार से भारत पर आज ड्राइवर का शोषण होता जा रहा है, ये शोषण को रोकने के लिए आज यूनियंस ड्राइवर भाइयों को अपने साथ मिलाने का प्रयास कर रहा है, क्योंकि एकता में ताकत होती है। और जब तक एक साथ हम लड़ेंगे नहीं, एक साथ कदम से कदम मिलाकर चलेंगे नहीं, अपने अधिकार को हम ले नहीं सकते। तो अपने अधिकार को लेने के लिए खुद को लड़ना पड़ेगा, खुद को आवाज़ बुलंद करना होगा। और आपके चैनल के माध्यम से बताना चाहता हूँ कि आज राज्यसभा सांसद तक ड्राइवर समाज की समस्याओं को संसद भवन तक पहुँचाने में आगे आ रहे हैं। क्यों आगे आ रहे हैं? क्योंकि हम अपना आवाज़ उठा रहे हैं। आज पूरे देश में, पूरे राज्य पर, हर एक राज्य पर 28 राज्य 9 केंद्र शासित प्रदेशों पर ड्राइवर समाज जाग चुका है। और इस ड्राइवर समाज अगर जागेगा तो देश ड्राइवर चलाएगा और देश सरकार बनाएगा और सरकार को ड्राइवर ही गिराएगा। इतना ही मैं आश्वस्त करता हूँ राज्य सरकार को भी आश्वस्त करता हूँ। और केंद्र सरकार से मेरा निवेदन है कि राष्ट्रीय ड्राइवर सुरक्षा कानून का निर्माण करें और देश के ड्राइवर को सुरक्षा प्रदान करें। बताइए आप कहाँ से अपना परिचय दीजिए। जी, मेरा नाम छत्रधर यादव, मैं छत्तीसगढ़ ड्राइवर महासंघ
कार्यरत हूँ और मैं गरियाबंद जिला से होता हूँ। और आज जो हमने जगह जगह हर जिले में हमने आम सभा लगा है और ये आम सभा का उद्देश्य है कि हम अपने साथी भाइयों को हम जगाना चाहते हैं, उनको उनके अधिकार के बारे में हम अपना बात रखना चाहते हैं, जिससे वो सीख सके, कुछ जान सके। आज कई प्रकार की घटनाएं होती हैं, जैसे हमारे प्रदेश अध्यक्ष महोदय जी ने बताया, अभी मथुरा में जो मारपीट करके ड्राइवर को मार दिया, उनका मृत्यु हो गया, मर्डर कर दिए, और फिर भी आज सरकार शासन प्रशासन कुछ नहीं करती, सिर्फ गिरफ्तारी करती है और उसके बाद छोड़ देती है। उनको कोई मतलब सज़ा सुनाया नहीं जाता। अगर ड्राइवर कुछ गलती कर दी तो बाई मिस्टेक गाड़ी चलाते चलाते तो उसको तुरंत उनके ऊपर FIR हो जाती है, उनको धाराएँ लगाई जाती हैं। लेकिन ड्राइवर को जो कोई मारता है तो उसके लिए कोई सुरक्षा नहीं है। तो हम सुरक्षा कानून के बारे में जानकारी देने के लिए हमारे छत्तीसगढ़ के ड्राइवर भाइयों के लिए, जो आज हमारे वेलफेयर बोर्ड के लिए जो हम 25 तारीख को आंदोलन किए थे, उसके बारे में हम जानकारी देने के लिए आज इस प्रक्रिया में आए। और ऐसे जी चलिए आप बताइए, आप साथ में बताना चाहूँगा कि आज आम सभा जो मीटिंग छत्तीसगढ़ में रहते हैं, वो एक ड्राइवर की समस्या, जो ड्राइवर की समस्या है, जो हमारे साथ जुड़े हैं ना जुड़े हैं, उन समस्याओं को दूर करने के लिए यहाँ पर आम सभा मीटिंग रखा गया है। जिसको भी समस्या है, कई प्रकार की समस्या है, जैसे मार देते हैं किसी को पेमेंट नहीं देते, ये बहुत सी समस्या हमारे ड्राइवर भाइयों में रहता है। इसलिए जगह जगह हम ड्राइवरों को जागरूक करने के लिए आम सभा